जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं वर्षा जैन, भारत की बेटी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने देश में बना हुआ सामान खरीदिए। मेरा भारत महान, मेरे सपनों का भारत। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन जब बात खरीदारी की आती है, चाहे खिलौने हों, चाहे बिस्किट हों, चाहे पटाखे हों, चाहे देवी देवताओं की मूर्तियाँ या दिए या कोई शो पीस, हम सभी विदेशी सामान की ओर खींचे चले जाते हैं। जाने या अनजाने हमें पता ही नहीं होता जो हम खरीद रहे हैं वो हमारे देश में बना हुआ है कि नहीं। लेकिन अब मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जब भी आप कोई सामान खरीदें, उसके पीछे इस तरह की मोहर लगी होती है। ये देखिए, इस तरह का प्रिंट होता है। ये धारियाँ नीचे दिखाई दे रही होंगी आपको। इस तरह की ये मार्क बना होता है, ये बने होते हैं, ये लंबी लंबी लाइन से दिखाई दे रही है ना। इसके नीचे ये नंबर लिखा होता है, आपको इस पर दिखाई दे रहा होगा 890 890 अगर नंबर आपको दिखाई दे तो वो सामान इंडिया में बना हुआ है, भारत में बना हुआ है, देशी सामान है। और अगर जिस पर और कोई नंबर हो, इसका मतलब वो देशी सामान नहीं है। आप धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। जिस तरह आप सामान खरीदना शुरू करेंगे और इस तरह की मोहर जब आप देखेंगे, पीछे 890 नंबर दिखाई देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये देशी सामान है या विदेशी सामान है। और मैं तो आपको सिर्फ ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बड़े बड़े ब्रांड के सामान खरीदें। स्वदेशी का मतलब है अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने शहर में बना हुआ सामान खरीदिए। जी हाँ, बिल्कुल लोकल सामान जो देशी लोग बनाते हैं, छोटे छोटे कामगार बनाते हैं, छोटे छोटे मजदूर गरीब लोग बनाते हैं और छोटे छोटे लघु उद्योग लगाते हैं, बहुत ही माइक्रो मिनी उद्योग लगाते हैं। और इतने छोटे होते हैं कि ना तो उन्होंने पेटेंट कराया होता है उसको, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन लाजवाब सामान बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन सामान बनाते हैं। चाहे आप उनके बने हुए नमकीन लीजिए, चाहे उनके बने हुए बिस्किट लीजिए, चाहे उनकी बनी हुई मूर्तियाँ लीजिए, चाहे उनके बने हुए खिलौने लीजिए, हर एक चीज़ में आपको भारतीयता नज़र आएगी और खुशबू आएगी आपको अपने देश की। साथ ही आपको ये अपने मन में एक शांति होगी कि हमने अपने देश के लिए कुछ किया, अपने मजदूर भाइयों के लिए किया, गरीबों के लिए कुछ किया। किसी को भीख देना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी के स्वाभिमान की इज्जत करते हुए उससे देश का बना हुआ सामान खरीदना, उसे उपयोग में लाना, अपने घर परिवार में सबको ये बताना कि कितनी ज़रूरत है देश में अपने देश के बने हुए सामान को खरीदने की, उसे इस्तेमाल करने की। अपने बच्चों को भारतीयता के रंग में रंगिए, उन्हें सिर्फ लंबी चौड़ी कहानियाँ या कविताएं मत सुनाइए। मेरा देश महान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब नहीं। उनको देश में बना हुआ, उनके मजदूर भाइयों का, उनके आसपास घर मोहल्ले में बना हुआ सामान खरीदने की आदत डालिए। सामान लेने के लिए उन्हें ही भेजिए, अच्छी तरह समझाइए कि उन्हें इस मार्के को देखकर, 890 नंबर देखकर सामान खरीदना है। कोशिश करिए ऐसे लोग ढूंढिए जो बिल्कुल आपके घर के आसपास, आपके स्लम्स में, आपके बिल्कुल मोहल्ले में, पड़ोस में रहते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे फिनाइल है, अचार है, जैम है, मुरब्बे हैं, सॉस है, इस तरह का सामान। ये देखिए, मैंने ये झुमके खरीदे हैं, ये देश में बने हुए हैं, कितने सुंदर हैं। अगर आप इनको विदेशियों को दिखाएंगे तो दौड़े आएंगे, इसे किसी भी कीमत पर खरीदेंगे। लेकिन ये यहाँ पर हमारे देश में कितने सस्ते हैं और बेहतरीन कारीगरी का नमूना, और लोगों को रोज़गार मिलता है, उनका स्वाभिमान बढ़ता है, उनको लगता है कि हम अपनी मजदूरी की, मेहनत की कमाई खा रहे हैं, और आपका रंग रूप खेल उठता है। एक तो खुशी होती है, चेहरे पर चमक आती है कि हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर रहे, हम नमक हराम नहीं है ना। और दूसरे, आप कितने लोगों की सहायता कर रहे हैं, अनजाने में ही कितने परिवारों को रोज़गार दे रहे हैं, उन्हें गरीबी की मार से बचा रहे हैं, उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर नहीं होने दे रहे। भारत माता की सेवा सिर्फ सैनिक बनकर नहीं करी जाती कि आप सेना पर जाइए, सीमा पर जाकर गोली खाइए और दुश्मनों से लड़े। नहीं, आप देश की सेवा देश में रहकर भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से, सिर्फ देशी अपनाकर। पेप्सी कोला बाय बाय, देश में सिर्फ शिकंजी चलेगी, जलजीरा चलेगा, देश की बनी हुई वस्तुएं खरीदी जाएंगी। लेस, कुरकुरे बिल्कुल नहीं, अंकल चिप्स बिल्कुल नहीं, नेस्ले, नेस्कैफे नहीं, हिंदुस्तान लीवर नहीं, ब्रुक एंड बॉन्ड नहीं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल नहीं।
ऐसी चीज़ें बिल्कुल भूल जाइए। बिल्कुल देशी सामान खरीदिए, पतंजलि का सामान खरीदिए, टाटा टी खरीदिए। देखिए कोरोना का संकट आया है, कितने लोगों ने हमारे को हेल्प करी है, हमारे देश को। किसी विदेशी कंपनी ने हमारी हेल्प करी है? कोई आया है आगे कि 10 पैसे भी ले लीजिए, देश में महामारी आई है, देश का नुकसान हो रहा है, गरीबों की हेल्प करने के लिए सरकारी कोष में किसी ने धन जमा कराया है? नहीं। कौन आगे आया? टाटा, जिसने 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की और देश की आर्थिक सहायता करी। पतंजलि, बाबा रामदेव आ गया है, कितनी बड़ी मदद की है उन्होंने, लाखों करोड़ों रुपए ऐसे लुटा दिए। जब भी कोई अपना सामने आता है, कठिनाई के समय साथ निभाता है, वो अपना है। कठिनाई के समय ही अपने और पराये की पहचान होती है। ये तो दादी नानी सिखाती थी ना। तो अपनी दादी नानी की कहानियाँ, किस्से याद कीजिए। उनकी हर एक बात में एक लॉजिक होता था, एक बुद्धिमत्ता होती थी, जो कि वो बहुत ही आसानी से हम लोगों के अंदर भर देते थे। और वही हमारी किताबी ज्ञान से ज़्यादा बड़ा ज्ञान है ना। तो बस विदेशी सामान को बिल्कुल बाय बाय कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग हो सके तो बिल्कुल ना कीजिए। प्यास लगे, आप घर से बाहर हैं, शिकंजी, गन्ने का जूस पीजिए। पेप्सी कोला बिल्कुल मत पीजिए। अपने साथ पानी भर के रखिए, अपनी बोतल लीजिए जो कि आप उसको धोकर वापस भर सकें। चिवड़ा खाइए, घर के बने हुए सत्तू खाइए। गर्मियों में आम का पन्ना बनाइए, शिकंजी बनाइए, लस्सी बनाइए, मट्ठा बनाइए। ढेर चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल भूल चुके हैं। एक तो वो आपकी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। कोरोना के समय ही नहीं, कोरोना के बाद भी इम्यूनिटी की ज़रूरत तो हर समय ही पड़ती है ना। और उसके साथ साथ आपको आँखों में चमक देंगे, एक आपको अंदरूनी ताकत देंगे, देश के खिलाफ जितनी भी शक्तियाँ उनसे लड़ने की ताकत, और अपने अंदर एक अलग सी आपको चमक दिखाई देगी, एक अलग सा आपको ताकत दिखाई देगी, जो आपको बताएगी आप अपने देश के गद्दार नहीं हैं, आप अपने देश के अपने हैं, सच्चे हैं, सेवक हैं, देशभक्त हैं। और हम लेडीज़ ही तो हैं जो अपने बच्चों को ज्ञान बांटती हैं, अपने बच्चों को राह दिखाती हैं, अपने बच्चों को ये बताती हैं क्या सही है या क्या गलत है। एक औरत ही पूरे परिवार की ट्रैक लाइन होती है। एक पूरे परिवार का अच्छा और भला सभी एक औरत के हाथ में होता है। वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगी ताकि बच्चे बड़े होकर वही करेंगे, फिर वो अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे। तो आप अपने बच्चों में ये कूट कर डाल दीजिए कि आपको ही शॉपिंग करने जाना है। आसपास का सामान बच्चों से ही मंगवाइए, मोमबत्तियाँ, खिलौने, बिस्किट, चिप्स, जो भी वो सामान खाना चाहते हैं, जो खाते हैं, दालें, मसाले, बिल्कुल आसपास जो कूटती हैं महिलाएं रोज़गार के लिए, जगह लोग बाग ऐसे काम कर रहे हैं। आप अगर ढूंढेंगे ना, अगर आप ये नहीं कहेंगे कि जॉइस मार्केट के लिए, नहीं, आप ढूंढिए, इस तरह की महिलाएं जगह रोज़गार कर रही हैं। आपके आसपास जितने भी स्लम एरियाज़ होंगे, एक तो वो मसाले, दालें, अनाज आपको कम रेट में मिलेगा, ताज़ा मिलेगा, क्योंकि जो पैकेट के ब्रांडेड सामान होते हैं पता नहीं कितने महीनों पहले के वो पैक करे जाते हैं, और ये सामान तो आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेंगे, है ना। सामने पीसे हुए, कुटे हुए आटे की भी आप ब्रांडेड थैलियाँ मत लीजिए जो ली जाती हैं। बिल्कुल आपके पास में जो चक्की वाला है उससे आटा खरीदिए, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा मिलेगा आपको आटा, और उसका स्वाद बेहतरीन होता है। आप पैकेट का खाना भूल जाएंगे आटा, अगर एक बार आपने चक्की वाले से आटा खरीद लीजिएगा। यकीन मानिए, आप दोबारा पैकेट का खाना खा ही नहीं पाएंगे, पैकेट का आटे का बना हुआ। इतना फ़र्क होता है पैकेट के आटे में और चक्की के आटे में। इसी तरह आप बेसन भी चक्की वाले से लीजिए, बाजरा, राई, ज्वार, इसका जिसका भी आप आटा बनाते हैं वो सब चक्की वाले पे मिलता है और बिल्कुल फ्रेश मिलता है। ताज़ा पीस कर देगा वो आपको, एक दिन पुराना देगा या उसी समय पीस कर देगा। लेकिन जो आप ब्रांडेड सामान खरीदते हैं ना, वो बहुत पुराना होता है, एक 2 महीने पहले भी होता है। कईयों की तो एक्सपायरी डेट भी निकल गई होती है और आप ध्यान से देखते भी नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा
और स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का हिस्सा बनकर डिजिटल हस्ताक्षर कीजिएगा, स्वदेशी से जुड़िएगा, ऑनलाइन हस्ताक्षर कर कि स्वदेशी स्वावलंबन अभियान से आप भी जुड़ सकते हैं। और देशी खाइए, देशी पहनिए और देशी सामान ही अपने बच्चों को दिलवाइए। देशी खिलौने खरीदिए, देशी पटाखे खरीदिए, देशी मिठाई खरीदिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।